सभी का स्वागत है इस वीडियो में। आज हम करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ऐसी 5 क्वेश्चन करेंगे ना जो वर्ड प्रॉब्लम नहीं होंगी पर फाइनल में सीबीएसई के द्वारा स्टूडेंट को मिल सकता है, ऐसा क्वेश्चन उठाएंगे। तो बिना देरी के साथ पहले क्वेश्चन का समझ लेते हैं भी क्या पढ़ना है। हाँ, ये पहले करेंगे, नेचर ऑफ रूट को समझेंगे, समझना बहुत जरूरी है। तो डी का फॉर्मूला हमें पता है किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखने का तरीका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है कि नहीं ये बता दो। ठीक है जी। अब डिस्क्रिमिनेंट निकलता है कि नहीं, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है कि नहीं ये भी बता दो। अब इसके बाद कुछ भी हो जाए तो हमें पता है डी की 3 वैल्यू हो सकते हैं, या तो 0 हो सकता है, ठीक है, पॉजिटिव हो सकता है, ठीक है, या नेगेटिव हो सकता है, ये भी ठीक है। पॉजिटिव 0 हुआ तो बोल देंगे रूट्स आर रियल एंड इक्वल हैं जी, ऐसा पढ़ने को मिलेगा इसमें। ऐसे क्वेश्चन उठाएंगे, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। डी पॉजिटिव है, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, या डिस्टिंक्ट बोल देते, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल बोल देंगे जी, ठीक है, बात इतनी समझ आ रही है। डी नेगेटिव, नो रियल रूट्स, क्या है बेटा, नो रियल रूट्स। तो इसके बारे में चर्चा करेंगे और आगे की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो डी का फॉर्मूला आप सभी को पता होना चाहिए, वो क्या होता है, बी का स्क्वायर करने पे -4ac करेंगे तो ये चीज़ बनेगा। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जी श्रीधराचार्य फॉर्मूला बोलते हैं। डी का फॉर्मूला आप सभी को पता है, पहले बी स्क्वायर -4ac। फैक्टराइजेशन नहीं लगाओगे तो अगर आपको फैक्टर नहीं मिलते हैं, उसी की सुविधा के लिए ये चीज़ बनाया गया है डी का फॉर्मूला। अब इसके बाद अगर x की वैल्यू निकालनी हो, -b प्लस माइनस √d डिवाइडेड बाई 2 है। क्या बोल रहा हूँ नहीं समझ आ रहा होगा, कोई बात नहीं, ये फॉर्मूले एक बार चिपका लो, फॉर्मूले सीधा क्वेश्चन पे लैंड होंगे ताकि आप समझ पाओ, ठीक है। बिना देरी के साथ पहला क्वेश्चन, अब क्वेश्चन समझ आ जाएंगे, हाँ बेटा आ जाएंगे, नहीं सच्ची मैं नहीं आएगा समझ, मैं नहीं मानता, मानोगे बेटा आएगा समझ। पहला ही क्वेश्चन खतरनाक लिया है, चलो समझते हैं फिर क्या है क्वेश्चन पहला। तो ये क्वेश्चन अगर मैं देखूँ ना 4 मार्क्स में, ये केस स्टडी में आ सकता है अगर किस्मत अच्छी रही, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने कुछ ऐसा लिया है कि 5 में बन जाएगा, ठीक है। कह रहा है x की वैल्यू क्या है, -4 इज ए रूट ऑफ इक्वेशन दिस। कह रहा है ये इसका रूट है जी। अगर रूट है तो पहला काम, पहली लाइन का काम तमाम करते हैं। तो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4p इज इक्वल टू 0। कोई भी बेटा अगर रूट होता है ना, मतलब उसका वैल्यू पुट करके 0 के बराबर जरूर होगा। तो x की जगह पे जहाँ पे x है वहाँ पे -4 पुट कर देते हैं, कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं है जी। -4 पुट कर दिया, 4p इज इक्वल टू 0। -4 का स्क्वायर, अच्छा मैं ना अभी ऑफलाइन क्लास में पढ़ाता हूँ, सच में बताऊँ बच्चों का इतना बुरा हाल है ना, इसको -16 लिख देते हैं। मुझे पता आप इंटेलिजेंट हो, पर ग्राउंड रियलिटी अगर बताऊँ ना, सच में ये रियलिटी है। -4 का स्क्वायर -16, कई के तो ऐसे प्रो प्लेयर है -4 का स्क्वायर 8, तो ये तो हो गया 16 हो गया। कई बार तो पढ़ाते पढ़ाते मुझे भी डाउट होने लगता है, 4 का स्क्वायर 8 ही हो सकता है, -4 का स्क्वायर क्या होगा, 16 होगा। तो इतना क्लियर है। तो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा आपका, 4 2 8 हो जाएगा, ठीक है जी। प्लस 4p इज इक्वल टू 0। मैं सच में बता रहा हूँ, ग्राउंड रियलिटी ये सच में यही है। टॉपर्स बहुत बच्चे हैं, ऐसा नहीं मैं मानता कि नहीं है, पर सच में कहीं को प्लस माइनस ही नहीं। 16 - 8 8 हो गया, 8 प्लस 4p इज इक्वल टू 0। क्लियर। तो 4p इज इक्वल टू, ये प्लस का 8 है, इधर आके क्या आ जाएगा माइनस का 8, तो p की वैल्यू क्या आ जाएगी, -8/4 हो जाएगी, ठीक है जी। तो p की वैल्यू क्या आ गई, -2। इतना मुझे याद रखना कि p की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, -2 आ गई। कोई डाउट यहाँ तक? होप आप सभी को ये चीज़ इतनी समझ आ गई होगी, ठीक है। x की जगह पे -4 पुट किया, तो ये कहीं पे एक बार जरूर चेक किया करो, कहीं पे कोई गड़बड़ी तो नहीं होगी प्लस माइनस साइन की। तो यहाँ तक तो हमें सही लग रहा है। अब ऐसा करते हैं, इसको उठाते हैं, इस इक्वेशन को उठा लेते हैं, क्योंकि आधी इक्वेशन पढ़ी है और आधे के हिसाब से हमने अभी आंसर बनाया, आगे पढ़ा ही नहीं है क्या है इसमें। तो आगे पढ़ते हैं क्या है। p की वैल्यू तो हम लोगों ने निकाल ली, पहले कितनी निकाली है, -2 निकाली है जी। चलो जी आगे पढ़ते हैं फिर। कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k, ठीक है निकाल देंगे जी। फॉर विच द इक्वेशन, अब इस इक्वेशन की बात, अच्छा कहीं की प्रो बैठे होंगे, x की वैल्यू -4 यहाँ चिपका देंगे। बेटा वो पहली इक्वेशन के लिए रूट था, ठीक है, अब दूसरी के लिए नहीं है। तो जो हमारे पास p आया, p की वैल्यू क्या आई, -2। जहाँ पे p है वहाँ पे -2 चिपकाओ, पहले बाकी बाद में देखते हैं। p की जगह पे -2 चिपका देते हैं, x को कर देते हैं 1 + 3k, 7 × 3 + 2k = 0, ठीक है। तो x² हो गया, ठीक है जी। अब x को ना मैं ऐसे करता हूँ, साइड पे
एकदम ले जाता हूँ खुंजे पे। अब ये क्या हो जाएगा, अब ये हो जाएगा -2, मतलब मैं यहाँ से x को उड़ा देता हूँ और यहाँ पे x को मैंने लिख दिया, ये किया मैंने, ठीक है। आप कहो सर पता नहीं क्या कर दिया, ये कुछ नहीं किया मैंने, ऐसे कर दिया। -2 × 1 + 3k, कोई डाउट? होप आप सभी को इतना क्लियर है। +7 × 3 21 करना है, मल्टीप्लाई रहने देते हैं। कई बार ना आगे चीज़ें पता नहीं कैसे कट जाएं, कुछ पता नहीं लगता, तो ऐसे ही रहने देता हूँ मैं, चीज़ों को ऐसे ही रहने देता हूँ एज इट इज़। छप हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, ax² + bx + c होता है कि नहीं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। x² के साथ वाला a होता है, x² के साथ वाला a होता है, तो a की वैल्यू 1 दिख रही है, b की वैल्यू मुझे क्या दिख रही है, -2 × 1 + 3k दिख रहा है, क्योंकि ये x को छोड़ के जितना बच गया वो होता है, x को छोड़ के जितना बच गया वो होता है। c की वैल्यू क्या है, 7 × 3 + 2k, ये हो गया। अब हम सभी को पता है d का फॉर्मूला क्या होता है, b² - 4ac। अब फिर से जगह कम हो जाएगी, तो इसलिए मैं ऐसा करता हूँ, इन चीज़ों को उठा के कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, टेक्नोलॉजी का सहारा लिया जाएगा और काम को आगे बढ़ाया जाएगा। अगला क्वेश्चन शुरू हो गया भाई साहब, तो एक और स्लाइड हम जोड़ देते हैं। तो ये हो गया आपके पास ये, ठीक है। तो d का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, b का स्क्वायर करो -4ac करो, होता है कि नहीं। चलो जी, अब b का स्क्वायर -2 × 1 + 3k का होल स्क्वायर, ठीक है, -4ac। अब एक और चीज़, अब यहाँ पे कि हैज़ इक्वल रूट्स दिया हुआ, जब भी इक्वल रूट्स दिया हो तो अभी तो आप पढ़ के आए हो कि रूट्स आर रियल एंड इक्वल, तो d की वैल्यू क्या रखोगे, 0 रखोगे। तो रख दो बेटा 0, क्या रखेंगे बेटा, d का वैल्यू 0 रख देंगे। चलो जी, d का वैल्यू जी 0 रख दिया। -4a की वैल्यू, a की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू 7 × 3 + 2k है। आप कहोगे सर अभी भी नहीं मल्टीप्लाई किया, कोई बात नहीं, कोई चक्कर ही नहीं है। -2 का स्क्वायर करोगे जी 4 आ जाएगा, तो 1 + 3k का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे -4 × 7 × 1, तो 7 ही हो जाएगा। 7 हो गया, ये 7 को इससे मल्टीप्लाई, 7 ये 21 हो जाएगा, 7 × 2 14k हो जाएगा। होप आप सभी को ये बात मेरी समझ आ गई। अब मुझे दिख रहा है 4 जी, यहाँ से भी कॉमन आ जाएगा, यहाँ से भी कॉमन आ जाएगा, कर लो जी कॉमन। 4 = 1 + 3k का होल स्क्वायर, 1 + 3k का होल स्क्वायर, -21 + 4 14k जी, 14k। चलो कोई बात नहीं, अब 4 मल्टीप्लाई ये उधर आ गया, 0 हो गया, = 1 + 3k का स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर लगाना है। ऐसा मत कर देना कि 1 का स्क्वायर कर दिए, 3k का स्क्वायर कर दिए, बाकी कुछ किया ही नहीं, ठीक है, तो वो गलत हो जाएगा। 1 का स्क्वायर जी 1 हो जाएगा, 3k का स्क्वायर क्या होता है, 9k स्क्वायर, 9k नहीं होता, ठीक है, इसका ध्यान रखना। मेरे को पता है आप अच्छा पढ़ते हो, कई बच्चे ये भी नहीं पढ़ते। 2 3 जा 6k, ठीक है, तो माइनस का 21, माइनस प्लस माइनस का 14k = दिस। अब मुझे दिख रहा है कुछ कटिंग हो रहा है कि नहीं, नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, चलने दो। अब 9k स्क्वायर जैसा तो मुझे कुछ दिख नहीं रहा, चलो जी 9k स्क्वायर को ऐसे ही रहने देता हूँ। अब बेटा 6k में से 14k माइनस करेंगे तो साइन बड़े वाले का उतरेगा, तो -8k आ जाएगा, ठीक है। अब 1 और माइनस का 20, बेटा क्या होगा आपके पास, माइनस का जी 20 हो जाएगा, क्या आ जाएगा, -20 = 0। अगर मैं सही चल रहा हूँ तो ना यहाँ पे एक इंडिकेटर होता है कि अगर हमारे पास स्प्लिटिंग द मिडल टर्म सही बन गया ना, तो मतलब हम सही होंगे। तो 9k स्क्वायर माइनस का 8k माइनस का 20 = 0। अब 9 × 2 स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, 9 × 2 18 होता है, तो 180 होगा। 180 के 2 फैक्टर बनाओ ऐसे, तो 18 और 10 कुछ ऐसे फैक्टर होंगे, 18 और 10 जिससे 8 बनेगा। क्या बनेगा बेटा, 8 बनेगा। तो 9k का स्क्वायर हो गया जी, ठीक है। ये माइनस का 20 हो गया, ये भी बात सही है। माइनस का 8k, तो ये माइनस का 18k हो जाएगा, ये प्लस का 10k हो जाएगा, प्लस का 10k हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है, 9k स्क्वायर और 18k में क्या कॉमन हो गया, 9k कॉमन हो गया, 9k कॉमन हो गया। 9k को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 9k स्क्वायर बन जाए k के साथ। 9k को किससे मल्टीप्लाई करेगी, 18 हो जाए जी 2 के साथ, तो k - 2 फिक्स हो गया। तो k - 2 इधर चिपका देता हूँ। k को किससे मल्टीप्लाई करूँ बेटा कि 10 आ जाए, तो जी मैं तो 10 के साथ करूँगा मल्टीप्लाई, तो 9k + 10 और k - 2,
इक्वल टू क्या रहेगा जी, 0 रहेगा, तो k माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो k का वैल्यू 2 रख दूंगा। ठीक, 9k प्लस 10, यार इसका मतलब ये दोनों मल्टीप्लाई होकर 0 का मतलब तो ये हो ना एक्स वाई इंटू 0, या तो x 0 हो रहा होगा या y 0 रहा होगा, क्योंकि 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग फिर 0, अगर ये 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग फिर 0, तो उस हिसाब से हमने रखा इक्वल टू 0। ठीक, तो 9k प्लस का 10 था, उधर माइनस का 10 हो गया जी, k की वैल्यू -10/9, तो k की दो वैल्यू आ गई, एक -10/9 और दूसरा 2। होप आप सभी को ये क्वेश्चन अंधाधुंध समझ आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। चलो जी, इफ बुद्धि बहुत तेज है तुम्हारी, चलो फिर ये क्वेश्चन हम लोग करने की कोशिश करते हैं। कर तो कुछ नहीं सकते, अपनी तरफ से एक कोशिश कर सकते हैं। डी हैज़ इक्वल रूट्स, तो दिमाग चमका कि डी का वैल्यू 0 रखना है। अब हम जब भी ऐसा करेंगे ना, तो बी स्क्र माइनस 4ac को अगर 0 के बराबर रखते हैं तो बी स्क्र किसके बराबर हो जाता है, 4ac। तो आगे से हम डायरेक्ट भी तो लिख सकते हैं कि बी स्क्र को 4ac के बराबर करना है। ठीक है, हमें इतना बात समझ आ रहा है जी। आगे सर बताइए आगे क्या होगा। एक्स स्क्र के साथ वाला जी हर बच्चे को पता है, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी होता है, एक्स स्क्र के साथ वाला ए होता है। तो a की वैल्यू बिना सोचे समझे 1 + a m² रखी जाएगी। x के साथ वाला जो होता है वो b होता है जी, तो ये b का वैल्यू 2mc रखा जाएगा। होप आप सभी को ये चीज़ समझ आ रही। जो बचा हुआ है कैंडिडेट वो क्या हो जाएगा बेटा, c हो जाएगा। तो c का वैल्यू क्या हो जाएगा, c² माइनस का a² हो जाएगा। तो b का स्क्वायर, b आपके पास क्या है 2mc है, उसका स्क्वायर करना है जी इक्वल टू 4। a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू मेरे पास 1 + m² है। ठीक है, आगे तो c का वैल्यू क्या है मेरे पास, c का वैल्यू c² माइनस का a² है। चलो जी ठीक है, बात इतना समझ आ रहा है। 2mc का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 4m² c²। तो ये भी बात मुझे अच्छी तरह से समझ आ रही है। तो ये भी समझ आ रहा है 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो ये काम आ जाएगा, कटने के काम आ जाएगा। तो 4 यहाँ से भी उड़ जाएगा, यहाँ से भी, कुछ थोड़ी सी दिक्कतें हमारी कम हो जाएंगी। पहले 1 को मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ भी और इसके साथ भी, तो मेरे को दिख रहा है कि ये क्या हो जाएगा, c का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो इतना बात मुझे समझ आया। m² इंटू c² जी, m² c² हो जाता है, मुझे ये भी चीज़ समझ आ गया। m² माइनस ये क्या आ जाएगा, m² और a का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये बातें तो हमें समझ आ रही हैं। ठीक है, कोई डाउट नहीं है। अच्छा, तो समझ आ रही है, कुछ गड़बड़ी तो कर दी है शायद हमने। लेट मी चेक 1 + c² माइनस a² m² c² माइनस m² a²। तो ओ करो इसको फिर आगे, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास c² माइनस का a²। मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। चलो हाँ हाँ सही है, प्रूव यही करना है। मुझे लगा पता नहीं क्या हो गया। ठीक है, m² c² माइनस m² a² m² c²। मुझे फॉर्मूले में भी कहीं जो प्रूव करना है, इसमें कुछ दिख नहीं रहा कि मुझे चाहिए। उड़ा दे बेटा, उड़ा दे। ठीक है, अब थोड़ा सा देखते हैं। ठीक है जी, चलो ठीक है। तो c का स्क्वायर कर दिया, माइनस का a² इधर जाके प्लस का a² हो गया। माइनस का a² था, ये माइनस का m प्लस का m a² हो जाएगा। अच्छा, ये m² भी तो है साथ में, m का स्क्वायर भी है। ठीक है जी, m का स्क्वायर भी है। तो यहाँ से दिख रहा है a का स्क्वायर इन दोनों में से कॉमन आ रहा है। क्या आ रहा है बेटा, कॉमन आ रहा है। तो a² कॉमन हो गया, अंदर क्या रहेगा 1 + m का स्क्वायर हो गया इक्वल टू c का स्क्वायर हो गया। क्या ऐसा ही दिख रहा है? हाँ, यही तो प्रूफ करना था। हाँ जी बेटा, तो हो गया हमारे पास, ये प्रूफ करना था। मुझे लगा यहाँ पे होल स्क्वायर वाली कोई चीज़ बन रही होगी, पर मैंने प्रूफ दैट को एक बार नज़रअंदाज कर दिया था, तो वही मेरी गलती रही। तो इसके साथ ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया ख़त्म। द एंड गेम पे ये पहुंच गया। तो सेकंड क्वेश्चन का हमने एंड गेम किया। तो आगे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन, मैं एक्सपर्ट हूं और ये आप कर सकते हो क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन ऐसा है कि मेरे हिसाब से अगर पहला स्टेप सही है तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पे अगर एलसीएम लेने लग गए ना, हो शायद जाए। होगा क्यों नहीं होगा,
पर ये बहुत लंबा चले जाएगा। एक मास्टर स्ट्रोक लगाओगे और ये आंसर आपका काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाएगा, मास्टर स्ट्रोक लगाओगे। अच्छा, एक क्वेश्चन ये ऐसे भी आ जाता है, इसका दूसरा फॉर्म क्या होता है? आप भी कहोगे क्या बता रहे हो सर। अब इसको कई बार ऐसे लिख देते हैं, ये एक्स की पावर, इसकी पावर -1 है, मतलब वही चीज़ है। ये ऐसे a-1 जी, b-1 जी, x-1 ऐसे भी लिख देता। बात तो वही है ना, 1/करके। तो ये इसको एक लिखने का दूसरा अंदाज है। तो मास्टर स्ट्रोक इसमें क्या है, जो एक लाइन जिसमें ये पूरा आपका एकदम झकास क्वेश्चन हो जाएगा। अब आपको प्लस का जो 1/x है इधर आके माइनस का 1/x करना, और ये क्वेश्चन है अपने अंतिम चरण पे जल्दी से ही पहुंच जाएगा। ठीक है, अब ये x इंटू एक्स मल्टीप्लाई होगा, किसके साथ मल्टीप्लाई होगा जी? a प्लस बी प्लस एक्स के साथ होगा। अच्छा जी, तो इससे मल्टीप्लाई होगा सर, ठीक है। तो ये पहले इससे डिवाइड हो जाएगा, जब डिवाइड होगा इसके साथ, जब डिवाइड होगा a प्लस बी प्लस एक्स जी उड़ जाएगा। अच्छा, उड़ गया, ठीक है। तो क्या बचा? x बचा, तो x ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक, अब इसके बाद ये नीचे वाले के साथ डिवाइड होगा जब, तो x उड़ेगा और ये बचेगा। अच्छा, यहाँ पे जो सबसे ध्यान देने वाली चीज़ है ना, ए बी यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा, ये आप सभी को पता है। नीचे वाले से डिवाइड होता है, ए से डिवाइड होगा तो 1 हो जाएगा, तो ये जो बच जाएगा बी वो ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा। होप आप सभी को, मैं मान के चल रहा हूँ कि एलसीएम लेना आ रहा है, ठीक है। पर ऑफलाइन में जब हम पढ़ाते हैं सच में आधों को एलसीएम लेना नहीं आ रहा होता है। तो एक बार मैं चाहता हूँ, मेरी दिली ख्वाहिश है कि आपको एक बार थोड़ा सा ये बता दूँ। तो आप भी कहोगे क्या बता रहे हो सर, ए बी को ए से डिवाइड करोगे बी बच जाएगा। एक मिनट, ठीक आ रही थी। अब ये ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा तो b इंटू 1 क्या हो जाएगा? b हो जाएगा। ठीक है सर, b चाहिए था हमें, अब मैंने थोड़ा सा ऑपोजिट लिख दिया। बात वही है, a प्लस बी प्लस ए, ज़्यादा जोश में आ गया था, पर यहाँ पे जो करेक्ट लिख देते हैं, क्योंकि मुझे पता था b प्लस ए आई प्लस b1 दिखना था उसमें। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे कॉन्सेप्ट हुआ। अब यहाँ पे माइनस का वैल्यू बहुत बच्चे, मैं 5 साल से चेकिंग करने जा रहा हूँ बोर्ड की, तो सच में कह रहा हूँ, जो टॉप भी करते हैं ना बच्चे 98 99, वो उनकी सिली मिस्टेक में ये मिस्टेक कॉमन हो जाती है कि माइनस का साइन है जो, तो जो इस माइनस की वजह से ये सारे अंदर वाले ये बंदे सारे गिर जाएंगे और इनके साइन बदल जाएंगे, तो ये इस तरह से दिखने लग जाएंगे। ठीक, एक्स इंटू ए प्लस बी प्लस एक्स, बी प्लस ए को आप a प्लस बी भी लिख सकते हो, ऐसा कोई डाउट नहीं है। ये a भी रहा, x इससे कट जाएगा, ठीक है जी। अब इसके बाद ये माइनस का a प्लस बी हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा? x इंटू ए प्लस बी प्लस एक्स हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? a प्लस बी हो जाएगा, अब a भी हो जाएगा। अच्छा, एक और बात मैं सिखाऊँ आपको, आप इसको ना डायरेक्ट काट दिया करो, नहीं हो रहा तो कोई डाउट नहीं, फिर भी हम कर ही देंगे इसको। ठीक है, ये ऐसे कट जाएगा, ठीक है। अच्छा, आप कहोगे सर ये क्यों काट दिया? ठीक है, नहीं मानना तो ना मानो, मैं यहाँ पे करके दिखा देता हूँ फिर। तो एक लाइन लगा देता हूँ और आपके लिए एक थोड़ा सा इसको करके दिखा देता हूँ। अब अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो इसको ले चलते हैं आगे, क्यों यहाँ पे गंद डालना है। ठीक, तो यहाँ से उठाया तो अगले पे कर दिया, तो ये तो मोगैम्बो वाला क्वेश्चन आ गया आगे, तो यहाँ पे ये कर देते हैं, तो ये इस तरह से हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? x मल्टीप्लाई बाई ए प्लस बी प्लस एक्स हो गया, इंटू ए प्लस बी हो गया, इक्वल टू ए बी, ये माइनस का साइन भी है साथ में हमारे पास, और ये a प्लस बी भी है। ठीक है, तो a प्लस बी के साथ a प्लस बी कैंसिल हो गया, तो ये क्या होगा आपके पास? माइनस का a भी होगा। क्या होगा? माइनस का a भी। x इंटू ए एक्स हो जाएगा, x इंटू बी बी एक्स हो जाएगा, और x इंटू एक्स एक्स स्क्वेयर हो जाएगा, और ये चल रहा है। तो ठीक है, कोई बात नहीं, एक्स स्क्वेयर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स हो गया, ये माइनस का ए भी था, यहाँ पे प्लस का ए भी हो गया। ठीक है जी, अरे यहाँ पे कुछ कॉमन दिख रहा है जी, x कॉमन दिख रहा है, x इंटू एक्स प्लस ए हो गया। ठीक, x प्लस ए उठा के यहाँ पे चिपका दो। x को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि b, तो ये b रखना पड़ेगा, तो x प्लस बी एक्स प्लस ए इक्वल टू 0। तो आइदर x प्लस बी इक्वल टू 0 या x प्लस ए इक्वल टू 0। होप आप सभी को ये बात समझ आई। प्लस का ए इधर क्या हो जाएगा? माइनस का ए, और x प्लस बी इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस का बी। तो x की दो वैल्यू दिख रही है मुझे, माइनस का ए और माइनस का बी। होप आप सभी को ये भी बातें समझ आ गई होंगी। ठीक है, तो ये दो आंसर निकले। अब मोगैम्बो खुश हुआ,
अच्छा ऐसे ही क्वेश्चन ना, अब 2 क्वेश्चन जो बच गए उसमें ऐसे ही बनते हैं, ठीक है। अब डी का सॉरी डी का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, डी रूट्स आर इक्वल, रूट्स आर इक्वल, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, वही बात है। डी इक्वल टू 0 रखेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac रखेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac को 0 रखेंगे तो बी स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, 4ac के। ठीक है सर, मगैम्बो खुश हुआ। ये देखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, क्योंकि यहां तक आपको क्वेश्चन आने लग जाएगा। क्लियर? तो एक्स स्क्वायर के साथ वाला क्या होता है, ए होता है, एक्स स्क्वायर के साथ वाला ए होता है। ठीक है जी, एक्स स्क्वायर के साथ वाला ए होता है। सर ए होता है तो ए का वैल्यू क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस का बी का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है सर, आगे बताइए। बी का वैल्यू क्या आ जाएगा, एक्स के साथ वाला होता है। एक्स के साथ क्या है मेरे पास, एक्स के साथ क्या है, ये सारा। ठीक है सर, फिर मैं क्या करूं, अगर ये है तो -2 इंटू ए सी प्लस बी डी। ठीक है जी, बचा हुआ सी होता है तो सी का वैल्यू क्या आ जाएगा, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर हो जाएगा। होप आप सभी को ये भी बात क्लियर है। बी का स्क्वायर करना है जी, बी का स्क्वायर, बी क्या है हमारे पास, -2 इंटू ए सी प्लस बी डी। तो इसका मुझे क्या करना है, स्क्वायर करना। बी का स्क्वायर कर दिया, 4a की वैल्यू क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर। अब -2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 4 हो जाएगा, -2 का स्क्वायर 4, ए सी प्लस बी डी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो 4a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर। ठीक है, तो 4 आपका कैंसिल हो गया, 4 आपका क्या हो गया बेटा, कैंसिल हो गया। ठीक है जी, आगे क्या करें फिर, तो हमारे पास क्या बच गया, ए सी प्लस बी डी का जी होल का स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर इज इक्वल टू मल्टीप्लाई बाय सी का स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर। ठीक है, हो जाएगा जी। अब आप क्या करोगे, अब इसको उठा लेते हैं, उठा के फिर से कॉपी पेस्ट कर देंगे, यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देंगे, यहाँ पे रख देते हैं इसको। ठीक है, एक बार प्रूफ को भी ले आते हैं, प्रूफ हमें करना क्या, और हम कुछ और ही करे जाएं, तो यहाँ पे हम रख लेते हैं प्रूफ को। तो ये तो रहा हमारे पास प्रूफ, ये ABCD जो भी वट जो भी करना है हमें। ठीक है, ए सी प्लस बी डी का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर सी स्क्वायर हो जाएगा, ए का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर। हमने आइडेंटिटी लगा दी बेटा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। आधे बच्चे, नन्हे मुन्ने बच्चे कुछ लिखते ही नहीं आगे, मैं आपको नहीं कह रहा, आप क्योंकि इंटेलिजेंट हो, क्योंकि जब हम चेकिंग करते हैं तो उसमें सच में यार आप होगे 10% बच्चे जो कर लेते हैं, 30% सच में होते हैं जो ठीक ठाक पढ़ते हैं, 60-70 वाले वो ये चीज़ 2AB लिखना भूल जाते हैं। तो 2AC और BD हो गया। तो होप आप सभी को ये बात समझ आई। अब जी ठीक है, जो ये इसके साथ मल्टीप्लाई, ये इसके साथ, फिर ये इसके साथ, फिर ये इसके साथ। ठीक है, ए का स्क्वायर सी का स्क्वायर हो जाएगा, ए का स्क्वायर डी का स्क्वायर मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, बी का स्क्वायर सी का स्क्वायर हो गया जी, अरे बी का स्क्वायर डी का स्क्वायर। ठीक, तो अब कटिंग का सिलसिला जारी रहेगा, ए स्क्वायर सी स्क्वायर कैंसिल हो गया, बी स्क्वायर डी स्क्वायर है, बी स्क्वायर डी स्क्वायर है। चलो जी, ये तो कुछ समझ आ रहा है हमें। ठीक है, अब क्या होगा, अब ये प्लस का है ना, ये इसको उधर ले जाएंगे, तो कहने का मतलब ये 0 हो जाएगा। ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी का स्क्वायर -2AC BD। ठीक है, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, ए का स्क्वायर डी का स्क्वायर बी का स्क्वायर सी का स्क्वायर माइनस का 2ADBC लिख सकते हो कि नहीं। इसको मैंने इधर उधर घुमा दिया, इसको इधर घुमा दिया, AD इकट्ठा कर दिया, ये इधर कर दिया। तो कहने का मतलब क्या है, ये क्या हो गया जी, AD का स्क्वायर, ए का स्क्वायर होगा, ये बी का स्क्वायर हो गया, ये अगर बी का स्क्वायर होगा ये 2AB हो गया, AD और BC हो गया, तो ये 0 के इक्वल हो गया। आगे मैं क्या लिखूंगा, ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2AB यही होता है, -BC का होल का स्क्वायर 0 के बराबर हो गया। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको 0 का स्क्वायर लिख सकते हो कि नहीं, 0 को लिख सकते हैं जी, AD माइनस BC का होल का स्क्वायर।
तो अगर आप कंपेयर करोगे तो ए डी माइनस बी सी किसके बराबर हो गया, 0 के बराबर हो गया। अगर ये 0 के बराबर हो गया तो आप लिख सकते हो कि ए डी माइनस का बी सी था इधर हो जाएगा। जी हमें तो ऐसा करना नहीं है, ए को डी से मल्टीप्लाई तो नहीं करना है। ठीक है कोई बात नहीं, थोड़ा सा और कर देते हैं, एक स्टेप और ही तो दिखाना है। ए डी अगर बी सी से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसकी जो चाह है वही हम पूरी कर देंगे। ये कह रहा है बी को नीचे रख दो जी, ये इधर से नीचे आ जाएगा, ए के नीचे बी, फिर सी के नीचे इधर से ये चला जाएगा, सी के नीचे डी हो जाएगा। तो ए बी इज इक्वल ए अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी। तो ये हो गया आपके पास। होप आप सभी को ये भी बात समझ आई। अरे लास्ट हो गया क्या? अच्छा पुष्पा, मैं झुकेगा नहीं, ये वो वाला क्वेश्चन लिया। इसमें थोड़ा सा सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये थोड़ा सा लंबा चलेगा क्वेश्चन, जो बाकी क्वेश्चन किए हैं उनसे अलग क्वेश्चन है, तो ये फाइनल में आपको दिख सकता है। तो एक्स स्क्वायर के साथ वाला, तभी ये पुष्पा स्टाइल का पुष्पा 2 का क्वेश्चन है। ये अगर वर्ड प्रॉब्लम नहीं आता तो ऐसा क्वेश्चन आपको दिख सकता है। ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, पी का स्क्वायर हो जाएगी। एक्स के साथ वाला क्या होता है, बी होता है, तो बी का वैल्यू पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो सी का वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस का क्यू स्क्वायर, सी का वैल्यू माइनस का क्यू स्क्वायर। ठीक है, पहले डी का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, पर आपको कुछ भी ऐसा करना होगा। क्यों करना होगा वो भी बता, क्योंकि एक्स का फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी डिवाइडेड बाई 2 है। आपको कुछ भी ऐसा करना है कि जो डी है ना, डी होल स्क्वायर में बनाना। अच्छा होल स्क्वायर में क्यों बनाना, कि अंडर रूट चले तो और ये उससे कटे बस। तो डी बी का फॉर्मूला क्या है, पी स्क्वायर माइनस क्यू का स्क्वायर इज का स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू पी स्क्वायर, सी की वैल्यू माइनस का क्यू का स्क्वायर हो गया। आप सभी को बात क्लियर हो गई। ए माइनस बी का होल स्क्वायर आप सभी को पता है, ये पी का स्क्वायर करेंगे बेटा, फिर क्यू के स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे, माइनस 2p का स्क्वायर क्यू का स्क्वायर। ठीक है, ये माइनस माइनस क्या बन जाएगा, ये रिश्ता प्लस का कहलाएगा। 4 इंटू पी स्क्वायर हो जाएगा, फिर क्यू स्क्वायर हो जाएगा, तो 4p स्क्वायर क्यू स्क्वायर हो गया। होप आप सभी को ये बात पूरी क्लियर है। p 4 हो जाएगा, क्यू 4 हो जाएगा। अब ये माइनस का, ये प्लस का, माइनस प्लस जी माइनस होता है और साइन बड़े वाले का लगता है प्लस का, और ये 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर है, ये 4p स्क्वायर क्यू स्क्वायर है, तो मुझे 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर मिलेगा। अब ये क्या होता है, p स्क्वायर का स्क्वायर होता है और ये क्यू स्क्वायर का स्क्वायर होता है। अब इसके बाद 2p स्क्वायर का और ये क्यू स्क्वायर का, तो ये क्या हो गया, p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया, p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया। तो d की जो वैल्यू हुई वो ये बन जाएगी। मैंने क्या बोला था आपको, होल स्क्वायर में रखना, आपने होल स्क्वायर में बना दिया है, तो आगे ये हो ही जाना ना बच्चे क्वेश्चन। तो इसको उठाते हैं, फिर यहाँ पे एक बार रखते हैं, अब इसको फिर से उठाते हैं। चलो जी उठा लो फिर से, ये हमारे पास d की वैल्यू आ गई। चलो जी d की वैल्यू तो अब कंप्लीट होगी, अब क्वेश्चन हो गया खत्म। a की वैल्यू क्या है, p का स्क्वायर है, p का स्क्वायर है क्योंकि ये x स्क्वायर के जो साथ वाला होता है। b की वैल्यू क्या है, p स्क्वायर माइनस का क्यू स्क्वायर, p स्क्वायर माइनस का क्यू स्क्वायर। ठीक है जी, c की वैल्यू क्या है मेरे पास, माइनस का क्यू स्क्वायर, माइनस का क्यू का स्क्वायर। होप आप सभी को इतनी बातें सारी क्लियर होंगी। x का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी डिवाइडेड बाई 2a। ठीक है जी, माइनस का b ये रहा, तो माइनस का p का स्क्वायर माइनस का क्यू का स्क्वायर प्लस माइनस रूट डी क्या है मेरे पास, p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन 2a, 2 मल्टीप्लाई बाई a कितना है बेटा, p स्क्वायर है, क्या है, p स्क्वायर। अब मुझे पता है कि स्क्वायर ने अंडर रूट से कैंसिल हो जाना है। ठीक है, तो x की वैल्यू मेरे पास क्या आएगी, माइनस का p का स्क्वायर। ठीक है जी, माइनस माइनस प्लस क्यू का स्क्वायर, ये भी बात सही है। अब प्लस माइनस है p का स्क्वायर प्लस क्यू का स्क्वायर, ये भी बात सही है। नीचे क्या है मेरे पास, 2p का स्क्वायर। तो x की मेरे पास जो दो वैल्यू है, माइनस का p स्क्वायर प्लस का क्यू स्क्वायर। अब पहले प्लस के साथ लिख देते हैं, किसके साथ लिखेंगे बेटा, प्लस के साथ, अपॉन 2p स्क्वायर। अब एक x की वैल्यू क्या लिख देंगे, माइनस के साथ, माइनस का p स्क्वायर प्लस का क्यू स्क्वायर। अब बेटा ध्यान देना, जब माइनस का लिखोगे जो इसका साइन है और इसका साइन है वो बदल जाएंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था इस क्वेश्चन का। ठीक है, 2p का स्क्वायर हो जाएगा,
तो अब आपके पास ये क्यू स्क्वायर के साथ क्यू स्क्वायर कैंसिल होगा, तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी माइनस का 2p स्क्वायर, क्योंकि माइनस का पी स्क्वायर माइनस का पी स्क्वायर माइनस का 2p स्क्वायर, तो ये 2p स्क्वायर है, तो ये कट के क्या हो जाएगा माइनस का 1, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी माइनस का 1 होगी, क्या होगी माइनस का 1। बेटा ये इससे कैंसिल हो गया, तो ये क्या हो गया 2q स्क्वायर, क्या हो गया 2q स्क्वायर अपॉन 2p स्क्वायर, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो x की वैल्यू क्या आ गई क्यू स्क्वायर बाय पी स्क्वायर हो गई, क्यू स्क्वायर बाय पी का स्क्वायर। नहीं दिख रहा तो कोई बात नहीं, ये इधर कर देते हैं, तो ये आपको दिखा होगा क्यू स्क्वायर बाय पी स्क्वायर और माइनस का 1, ये दो रूट आ गए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा लेक्चर आई थिंक ख़त्म हो गया। तो होप आप सभी को ये जो सारा लेक्चर है मगैम्बो खुश हुआ टाइम, तो आप सभी को समझ आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्त से ज़रूर शेयर करना, अकेला बड़बड़ाता रहता हूँ। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, आप सभी अपना ध्यान दें। थैंक यू, जय हिंद दोस्तों।